पायल में गीत है चम चम के, 2 लाख चलेरी पूरी थम थम के। पाकिस्तान की मरूफ और बरसगीर की मशहूर गुलकारा इकबाल बानो आज के दिन ही अपने मदाहों से हमेशा के लिए जुदा हो गई थी, लेकिन उनके गाए हुए गीत और गजलें आज भी सामीन के कानों में रस घोलते हैं। दोस्तों, इकबाल बानो ने उर्दू के अलावा फारसी गजलें भी गाईं, जो कि ईरान और अफगानिस्तान में बहुत मकबूल हुईं। गुलकारा इकबाल बानो ने 28 दिसंबर 1935 को बरसगीर के शहर रोहतक में जोहराबाई नामी गुलकारा के घर जन्म लिया था। इकबाल बानो ही ऐसी गुलकारा थी जिन्होंने पाकिस्तान में गजल गायकी को बामे अरूज तक पहुंचाया। इकबाल बानो की गाई हुई गजलें जहां आज भी उनके मदाहों के दिलों में जिंदा हैं, वहीं उनके यौम पैदाइश पर भी एक दफा सर्च इंजन गूगल ने भी अपने होम पेज पर डोडल लगाकर उन्हें खराजे तहसीन पेश किया था। इकबाल बानो की गायकी बिल्कुल मुनफरद थी और उसके 2 सबब हैं। एक तो हमारे यहाँ जनाना आवाज का जो तस्वर है, इकबाल बानो की आवाज वैसी नहीं थी। उनकी आवाज मुख्तलिफ थी, जिसमें खनक थी और वो बहुत ही खूबसूरत थी। दूसरा, वो सीखी हुई गुलकारा थी। उन्होंने दिल्ली में उस्ताद चांद खान से गुलकारी की तरबियत ली थी, जो बहुत कमाल के उस्ताद थे। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। इकबाल बानो ने अपने करियर का आगाज ऑल इंडिया रेडियो से किया था। फिर जब उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, 1952 में वो पाकिस्तान आ गई, जहां आकर उन्होंने एक जिम्मेदार घराने में शादी कर ली और मुल्तान में आबाद हो गईं। पाकिस्तान में आकर पहले तो उन्होंने अपनी आवाज से खुद को मनवाया। इकबाल बानो ने कुछ गजलें और अदबी कलाम ऐसा गाया कि उस कलाम को नया रंग दे दिया। फैज अहमद फैज की नज़म हम देखेंगे की मिसाल ऐसी है जो कि लासानी है। उससे पहले ऐसा कलाम किसी ने नहीं गाया था। उर्दू के म्यारी तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी के दिलवी अंदाज से इकबाल बानो को दूसरी गुलकाराओं में एक नुमाया मकाम हासिल हुआ था और यही वजह थी कि वो एक बहुत बड़ी गुलकारा के तौर पर याद की जाती हैं। उन जैसी गुलकारा दोबारा कोई न आई है और न आएगी। 200 साल 1985 में जनरल ज़िया उल हक के दौरे इख्तियार में पाकिस्तान में रेडियो और टेलीविजन पर फैज अहमद फैज की शायरी पेश करने पर गैर एलानिया पाबंदी थी। लाहौर के अल हमरा ऑडिटोरियम में इंतजामिया ने बड़ी मुश्किल से फैज की सालगिरह मनाने की इजाजत दी थी, जहां इकबाल बानो को फैज अहमद फैज का कलाम गाना था। उस जमाने में न सिर्फ फैज अहमद फैज पर पाबंदी थी, बल्कि साड़ी पहनने वाली औरतों को भी हकारत की नजर से देखा जाता था। इकबाल बानो उस दिन रेशमी साड़ी पहनकर आईं और इंतजामिया के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्होंने फैज अहमद फैज की गजल हम देखेंगे लाजम है कि हम देखेंगे गाई, और फिर हाल में मौजूद लोगों ने देखा कि तमाम लाहौर ने उनके सुर में सुर मिला लिया। हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। सन 50 के अशरे में इकबाल बानो ने पाकिस्तान के नौजेदा फिल्म इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगर के बतौर अपनी जगह बना ली, लेकिन उनका तिब्बी रुझान हल्की फुल्की मौसीकी की बजाय नीम क्लासिकी गुलकारी की तरफ रहा। इसलिए उन्होंने जल्द ही फिल्मों में गुलकारी से किनारा कशी इख्तियार कर ली। दौरे ज़िया उल हक के आखिरी दिनों में फैज की नज़म लाजम है कि हम देखेंगे उनका ट्रेडमार्क बन गया था और हर महफिल में वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में उसकी फरमाइश की जाती थी और ये सिलसिला उनकी वफात से चंद बरस पहले तक जारी रहा। और जब भी फैज अहमद फैज की बरसी मनाई जाती तो वो ये गजल जरूर पढ़ती थी। उन्होंने जो फिल्मों के लिए गाने गाए उनमें 2 गाने बहुत ज्यादा मकबूल हुए थे, जिनमें एक गाना जिसके बोल थे तू लाख चले रे गोरी थम थम के, पायल में गीत हैं छम छम के। पायल में गीत है चम चम के, 2 लाख चलेरी पूरी थम थम के। और इसके अलावा उनका दूसरा जो गाना मशहूर हुआ था उसके बोल थे उल्फत की नई मंजिल को चला तू बाहें डाल के बाहों में, दिल तोड़ने वाले देख के चल हम भी तो पड़े हैं राहों में। दोस्तों, आपकी और हमारी ये प्यारी सी गुलकारा 21 अप्रैल 2009 को हमेशा के लिए हमें छोड़कर अपने खाल के हकीकी से जा मिली। पीके मेलोडीज के सब्सक्राइबर या और भी नए हमारे सब्सक्राइबर्स को उनकी कौन सी
गजल या गाना पसंद था, अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।